रियासतनामा देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी लोग जानते हैं, नगर परिषद कठुआ में इस वक्त गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने पार्षदों को लेकर पूरे सख्त कदम इख्तियार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कठुआ नगर परिषद के जो अध्यक्ष हैं नरेश शर्मा एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह से कुर्सी जो है वो बचा ली जाए, नगर परिषद की कुर्सी पर काबिज रहें। इसी बीच जिन पार्षदों पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कार्रवाई की गई, जिनसे पद उनके जो छीने गए, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं रविंद्र पठानिया, जो कि नगर परिषद का एक हिस्सा है और बहुत ही बड़े ओहदे पर भारतीय जनता पार्टी ने इनको रखा था। जे कठुआ में है, जाने माने चाह रहे हैं, और इस जो गृह युद्ध में है उसमें बहुत ही बड़ा दायित्व जो है वो निभा रहे हैं। तो आइए बातचीत करते हैं। सर बताएं, पूरा जो वाक्य इस वक्त कठुआ नगर परिषद में चल रहा है, तो क्या देखते हैं, कब ये लड़ाई खत्म होगी और किस मोड़ पर जाकर ये लड़ाई खत्म होगी? देखिए, ये लड़ाई 11 तारीख को शुरू हुई थी, जब 12 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन हमारे अध्यक्ष नरेश जी और उपाध्यक्ष रेखा जी के खिलाफ जो था वो सौंपा था माननीय डिप्टी कमिश्नर और उसके साथ साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनिसिपल काउंसिल कठुआ। और अब जो इसका आपने कहा अंत की बात, इसका अंत जो है वो सोमवार को 26 जुलाई को। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बताना चाहूँगा कि 26 जुलाई का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिन अहमियत रखता है। 26 जुलाई को हम विजय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये जिस प्रकार से वो कहते हैं ना, जब हम दशहरा मनाते हैं जी। तो हम कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत। तो मैं तो उसको ये संज्ञान देता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा स्टेप लेने के बाद हमें इतनी बड़ी कुर्बानी भी देनी पड़ी। जिस प्रकार से आपने कहा कि हमारे पद भी जो थे वो कहीं ना कहीं ले लिए, लेकिन होता क्या है कि जब आप सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं, जब आप ईमानदारी की लड़ाई लड़ते हैं, जब आप लोगों के हितों की बात करते हैं, जब आप लोगों के लिए लड़ते हैं और जब लोगों की आकांक्षाएं अपेक्षाएं आपके साथ जुड़ी होती हैं और उस चीज़ को लोग भी अगर फेवर करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें पद जाने की या आने की कोई बात नहीं रहती है। तो जिस प्रकार से तय हुआ है, सोमवार 26 जुलाई को 12 बजे ये फ्लोर टेस्ट हो जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस नो कॉन्फिडेंस को लेकर हम लोग आए थे, हम उसको पूरी तरह से सफल करने में कामयाब हो पाएंगे। विजय दिवस की आपने बात की, तो क्या देखते हैं, कठुआ नगर परिषद मैदान जंग में तब्दील हो चुकी है। एक तरफ नगर परिषद के अध्यक्ष हैं, दूसरी तरफ आपके खेमे के 12 लोग हैं, जिनमें डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के कुछ पार्षद हैं, चौधरी राजेंद्र सिंह बब्बी, उनको कमांड कर रहे हैं। तो क्या देखते हैं, ये जो गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, लोग किस तरह से हरास हो रहे हैं, क्योंकि नगर परिषद के पार्षदों को बागी बताया जा रहा है, भगोड़े तक करार दे दिया गया है कि कठुआ में नजर नहीं आ रहे, लेकिन आप इस वक्त हमारे साथ हैं, तो क्या देखते हैं? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद आप मुझे और भी 2-3 बार बीच में 2-3 दिन पहले भी मिले थे, तो मैं यहाँ रहा हूँ। बाकी दूसरी बात ये रहती है कि जब कहीं बाहर जाना हो 2-3 दिन, तो कहीं न कहीं एक रणनीति का हिस्सा ज़रूर रहता है, क्योंकि हम 12 लोग हैं। तो 12 लोगों को इकट्ठे मिलके जब चलना है, तो उसके हिसाब से ही जो है वो पूरा प्लान किया जाता है। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे पता है, मेरा अपना एक क्लियर स्टैंड रहा है शुरू से लेके। भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं 7 साल से हूँ और उससे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था ये राजनीतिक कैरियर, तो मैं विद्यार्थी परिषद के साथ रहा और राजनीतिक कैरियर भी मेरा भाजपा के साथ ही शुरू हुआ था। कुछ ऐसी चीज़ें बीच में आईं, जहाँ भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को इग्नोर करके कुछ ऐसी बातों पर आई और हम लोग जो थे वो उस समय एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे। हमें कोई लोभ लालच नहीं था, कोई पद की लालसा नहीं थी, कुछ बनने की लालसा नहीं थी, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि हम लोगों को इग्नोर किया गया। हम लोग एक पढ़े लिखे आदमी थे, सब कुछ जानते थे, चलते थे, क्योंकि यूनिवर्सिटी टाइम से हम लोग जो थे कहीं न कहीं हिस्सेदार रहे हैं इस स्टूडेंट राजनीति से लेकर। तो हमें कहीं न कहीं घर बिठा दिया गया। तो जब घर बिठा दिया गया, तो उसके बाद हमने थोड़ा कहीं न कहीं प्लेटफ़ॉर्म ऐसा पकड़ा जिसकी विचारधारा बहुत हद तक जो थी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलती थी। उसके बाद हम चले गए। 7 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लोगों ने कहा कि हमें आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। तो हमने सब कुछ जो है वो त्याग करते हुए हमने फिर एक से, आपको पता है कि उस समय मैं जिला अध्यक्ष था एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी का। लेकिन मैंने एक फ़ैसला किया कि जिस विचारधारा के साथ जो विचारधारा 80 या 90% मिलती है वो नहीं, वो विचारधारा जो 100%
मेरे से मेल खाती है, मैं उसके उसके पास एक बार जी। फिर से जो है वो जाऊँ। तो हम लोग उसमें आए, उसके बाद ये चुनाव हुए, अब चुनाव उसका हिस्सा है, उसके बाद हमारे कुछ लोग जो थे वो पूरी तरह जीत कर नहीं आए, नगर परिषद जो था उसका गठन नहीं होता था, कुछ लोगों ने जो था वो कांग्रेस से कुछ लोगों को जो है वो लाया गया, तो हम लोगों ने सारी चीज़ें तो जो थी उस समय एक्सेप्ट की। तो हमें लगता था कि हम इसको जो है वो मिल-जुल कर एक बहुत अच्छे तरीके से चलाएँगे और शहर में एक अच्छा वातावरण जो है वो कहीं न कहीं बन पाएगा। लेकिन जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, मेरे 26-27 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने हमेशा नैतिक मूल्यों की राजनीति की है। अगर मैं विपक्षी पार्टी में भी रहा हूँ, तो आज मेरे ख़्याल से मेरा शहर, मेरा ज़िला कठुआ का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी में हो, वो इंडिविजुअली मेरा एज़ ए रविंद्र पठानिया मेरा विरोध नहीं करता, क्योंकि उसका कारण ये है कि मैंने कभी भी हट के लीक से हट के बात नहीं की, हमेशा नैतिक मूल्यों की राजनीति की, तथ्यों पर आधारित जो है वो बात की, इसलिए कोई मेरा विरोध नहीं करता। जब हम यहाँ आए, तो यहाँ बहुत सी चीज़ें ऐसी आईं, हमने पार्टी को बार-बार पार्टी के संज्ञान में लाया। आज से लगभग आपको पता होगा कि 1 साल पहले भी ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, जी। जिसमें मुझे पूरी तरह से एक विलेन के रूप में पेश किया गया। और उसमें भी बहुत से पार्टी के लोगों से बात हुई थी, जिन्होंने कहा था कि ठीक है, लेकिन जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, तो बहुत से लोगों ने मतलब रातों-रात अपना पासा ही बदल लिया, जो शायद मेरी कहीं डिक्शनरी में सूट नहीं करता है, मेरे पास वो शब्द नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि उसके बाद जब इन्होंने वो कर दिया, तो फिर एक बार पार्टी के लोग हमसे आए कि नहीं, जिन जो आपका विरोध है वो ठीक है, हम इसको में सुधार करने की कोशिश करेंगे, आप ठहरिए, आपका तरीका गलत है, ये वो बहुत सी बातें हुई, बहुत से प्रोमिसेस हुए हमारे साथ। तो हमने एक बार फिर, क्योंकि हम एक निष्ठावान कार्यकर्ता थे, हमने उसको पूरी तरह से नतमस्तक होते हुए, हमें हालाँकि हमें कानून पता था कि हम 1 साल तक नो कॉन्फिडेंस दोबारा नहीं ला सकते हैं। उन्होंने हमसे कहा कि हम देखते हैं इन बिटवीन हम इस्तीफ़ा ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, फिर कोरोना भी आ गया बीच में, हमने भी बात नहीं की। लेकिन 1 साल बाद जब 1 साल होने को आया, फिर हमने 2 महीने पहले लगभग बातचीत शुरू की। शुरू से लेके आज मेरे साथी मेरे छोटे भाई हैं, मेरे से बहुत छोटे हैं उम्र में। मेरा राजनीतिक शायद इतना एक्सपीरियंस होगा जितनी उनकी उम्र है। उन्होंने भी ये बात कही कि शुरू में ही उन्होंने नगर परिषद से वॉकआउट किया, मीटिंग से वॉकआउट किया, जी। कि जो हमारा अटेंडेंस रजिस्टर्ड होता था, उस पे जो था हम लोग हाज़िरी लगाते थे, उसी में रेज़ोल्यूशन डाल दिया जाता था। अब भैया जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है, उसमें तो विपक्ष के लोगों के भी साइन होते हैं, उसको आप रेज़ोल्यूशन नहीं मान जी। सकते हैं। मुझे जब 6 महीने हुए थे अभी एज़ ए म्युनिसिपल काउंसलर, तो मैंने दूसरी या तीसरी मीटिंग में ही ये बात उनके संज्ञान में लाई और मैंने कहा कि दिस इज़ मिनट्स ऑफ मीटिंग, नॉट रेज़ोल्यूशन। आप इसको नहीं कह सकते हैं। इसको मिनट्स ऑफ मीटिंग कह सकते हैं, जो उस समय आप नोट करते हैं, जी। वो अटेंडेंस है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये हुआ कि आप देखिए, जब नगर परिषद बनती है, नगर परिषद में लोग चुन के आते हैं, तो 21 लोग होते हैं। 21 लोगों में सारे लोग आप कहेंगे कि बड़े एक्सपीरियंस हो सकते हैं, सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जी। वो उनका कसूर नहीं है, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं। लेकिन मैंने एक जागरूक नेता होने के नाते ये बात उठाई, लेकिन उस समय मेरी बात को हल्के में लिया गया। राणे साहब, क्या देखते हैं कि पहले कांग्रेस का दामन छोड़कर, जो अभी मौजूदा अध्यक्ष हैं, कांग्रेस का दामन छोड़कर अपने पार्षदों के संग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी के जो खेमे के लोग थे, उनमें विरोध था कि एक कांग्रेसी को हमारे ऊपर एज ए बतौर अध्यक्ष बिठाया गया। तब भी अंदर गर्मी सरगर्मी जो है वो छाई रही, अंदर खाने लड़ाई लगी रही। लेकिन अब जब ये 2-3 साल बीत गए, बार बार विरोध होता रहा, तो क्या देखते हैं क्यों भारतीय जनता पार्टी ने निष्ठावान कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी, क्यों इग्नोर किया गया? क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं, आपके जो साथी पार्षद हैं, तो हम जानते हैं कि काफ़ी निष्ठावान है और काफ़ी लंबे अरसे से पार्टी के हित में कार्य कर रहे हैं। तो क्या देखते हैं क्यों अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को एक अध्यक्ष के लिए इग्नोर किया जाता रहा लगातार इतने वर्ष? देखिए, ये बात थोड़ी-सी मेरी भी समझ से परे है, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि माननीय अध्यक्ष नरेश जी बहुत राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, क्योंकि शायद वो मेरे से इस राजनीतिक क्षेत्र में 2-3 साल सीनियर ही हो सकते हैं, मुझसे जूनियर नहीं, चाहे वो अलग-अलग पार्टियों में रहे हों। अब सबसे बड़ी विडंबना की बात ये है, आप लोगों को भी सबको पता है कि जब नगर परिषद का गठन हुआ, तो नरेश जी अपने साथ 3 पार्षदों को जो था, वो कांग्रेस से लेके यहाँ आए थे। खुद समेत 4 और 3 पार्षद उनके साथ और थे, जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और उनको अध्यक्ष पद भारतीय जनता पार्टी ने दिया था सभी पार्षदों की राय से। अब मज़ेदार बात ये है कि आज की डेट में जो नो कॉन्फिडेंस है, जो लोग उनके साथ 3 लोग और शामिल हुए थे, आज की डेट में वो उनमें से 2 पार्षद जो हैं, वो कहीं न कहीं इस अविश्वास प्रस्ताव में शामिल हैं। ये भी आपको बताना चाहूँगा। जी। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जब पार्टी ने हमें शो कॉज़ नोटिस निकाला, तो शो कॉज़ नोटिस निकलता है 5
काउंसलर्स को। तो अगर उनकी बात करें, नरेश जी को तो भारतीय जनता पार्टी का मान रही है, भारतीय जनता पार्टी नरेश जी के साथ खड़ी है। जी। लेकिन जो 2 पार्षद बेचारा अपना सब कुछ छोड़ के इनके साथ भारतीय जनता पार्टी का जिन्होंने दामन थामा, वो कहाँ है? अब वो ना कांग्रेस में ना भारतीय जनता पार्टी में है, तो नोटिस उनको भी देना चाहिए था। उनकी भी उस समय प्राथमिक सदस्यता होती है, उन्होंने भी ग्रहण की जी, थी जी। जब पार्टी में वो। तो ये सबसे बड़ी बात है कि मुझे मेरी बात खुद ये समझ में नहीं आ रही है कि ये असमंजस कहाँ से है, ये फीडबैक कहाँ से है, कैसे ये लोग चला रहे हैं, कैसे ये समझ रहे हैं। सवाल आखिर वही है ना कि सिर्फ 5 पार्षदों को भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा माना गया। वो जो 2 पार्षद थे, 3 पार्षद जिनकी हम बात करें, जिनमें से 2 नो कॉन्फिडेंस का हिस्सा बने हैं, उनको कोई नोटिस नहीं है और ना ही वो नरेश शर्मा के टच में है। तो क्या देखते हैं ऐसी राजनीति? क्या आप मानते हैं कि कठुआ में जो अंतरकला जिसे हम कह सकते हैं इतनी भारी हो चुकी है कि कौन किस खेमे में है, पार्टी ये तय नहीं कर पा रही? देखिए, मैं बताऊँ आपको कि सबसे बड़ी आदमी की पार्टी, पॉलिटिक्स, इस बात की बातें होती हैं। सबसे बड़ा होता है आत्मसम्मान, जी। स्वाभिमान, आत्मसम्मान जिसकी हम बातें करते हैं। जब आपको आत्मसम्मान या आपका स्वाभिमान पर ठेस पहुँचती है, कहीं न कहीं आपको ऐसे दिखाया जाता है, तो कहीं न कहीं मैं पिछले दिनों अपने कुछ पार्षदों की वीडियोज़ सुन रहा था जिसमें वो हमारे जो अनुसूचित जाति से जो हमारे पार्षद हैं, उन्होंने आरोप लगाए। और मैं ये भी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जहाँ तक मेरी जानकारी है, जब मैंने खुद अपने कानों से सुना है, अपनी आँखों से देखा है कि बहुत बार उनके साथ इस तरह का व्यवहार, इस तरह की बातें की जाती थी। लेकिन हमारी मजबूरी ये थी कि अब उसमें से बहुत से लोग जो थे वो येस मैन भी थे, तो हम लोग उसका विरोध नहीं कर पाते थे। लेकिन मैं जिन हालातों में मतलब जिस हालात में खुद को मेरा पालन पोषण हुआ है, जब मेरी एजुकेशन जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि मेरी 12वीं तक की जो है वो शिक्षा जो है वो हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से हुई है। तो मेरा ये मानना है कि मैं इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता हूँ कि ये जात पात, ये जी, जी। बिरादरी ठीक है। आपकी अपनी वो हो सकती पसंद है, हो मेरी अपनी हो सकती है, लेकिन आप किसी को कटाक्ष करेंगे इसको लेकर, उस चीज़ को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन मुझे भी बहुत जिसको क्या आप कहते हैं कि जहर का घूँट पीकर जो है वो कहीं न कहीं उस घुटन भरे माहौल में मुझे वो टाइम निकालना पड़ा, क्योंकि पार्टी को हम बताते थे सारी ये चीज़ें, लेकिन हमारी कोई सुनने को भी तैयार नहीं था। कठुआ में ज़्यादातर पार्षद जब भी कोई उद्घाटन होता था, जब भी कोई समारोह होता था, तो थकते नहीं थे तारीफ़ें करते हुए अपने नगर परिषद के अध्यक्ष की या उपाध्यक्षा की और पूरी कार्यप्रणाली की। हमारे अध्यक्ष ने ये किया है, हमारा इतना करोड़ रुपए जहाँ आया, इतना करोड़ आया है। तो क्या देखते हैं कि वो शब्द झूठे थे या फिर जो अब आरोप लग रहे हैं वो झूठे हैं? क्योंकि आपसे उम्मीद है, क्योंकि आप नैतिकता के आधार पर राजनीति करते हैं, तो क्या देखते हैं उन पार्षदों का क्या बयान है, क्या उनके बोल हैं जो एक दिन पहले कुछ और थे और दूसरे दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के बाद कुछ और थे? शाह जी, मैं देख रहा था आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी, जैसे हमारे करण सिंह जी हैं, करण जी, सिंह वर्सेस नरेश शर्मा, मुझे भी कहीं न कहीं उसमें हिस्सेदार बनाया गया। मेरी फ़ोटो भी बहुत से उसमें थे, वायरल हुए, जी, जिसमें दिखाया गया कि मैं नरेश शर्मा जी की तारीफ़ कर रहा हूँ। लेकिन एक बात आपको कहना चाहूँगा, आप मेरे से उम्र में बहुत छोटे हैं, जी, लेकिन बात ये है कि एक संस्कार होते हैं, एक संस्कार होते हैं और एक चेयर जो होता है उसका ऑनर होता है। जी, आपको चेयर का ऑनर भी करना है, आपको अपने संस्कारों को भी निभाना है। अब यदि वो मेरे अध्यक्ष हैं, यदि वो मेरे अध्यक्ष हैं म्युनिसिपल काउंसिल के और मैं म्युनिसिपल काउंसिल का हिस्सा हिस्सा हूँ, तो मैं क्या कहूँगा? अगर वो मेरे वार्ड में आते हैं, तो वो मेरे एक मतलब करनी पड़ेगी तारीफ। मेहमान स्वरूप हैं। मैं लोगों में क्या कहूँगा कि ये ऐसा-ऐसा आदमी है, ये ऐसा-ऐसा आदमी है, हम ऐसे पैसे लाएँगे, हम ऐसे खर्च करेंगे, बात बनती नहीं है। हालाँकि वो भी मेरे को उनकी समझ नहीं आती, उनकी मानसिकता की, कि वो वीडियो पोस्ट करके या वो चीज़ें दिखा के वो क्या दिखाना चाहते हैं। इसका मतलब क्या था कि हमें तारीफ़ नहीं करनी चाहिए थी। वही सवाल तो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा कि करनी पड़ी, मैंने तो आप मानते हैं कि आपको मजबूरी में करनी पड़ी? करनी पड़ी ये नहीं है भैया, वो संस्कार है, वो नैतिकता है, वही तो नैतिकता है, वही तो नैतिक मूल्यों की राजनीति है, वही तो संस्कार हैं, वही तो एजुकेशन है। और किसको बोलते हैं मुझे बताइए? पढ़ाई लिखाई तो जो आज आप अपने आरोप बड़े लग रहे हैं उनका उम्र क्या में भी कहना हमसे है? बड़े हैं, जी, उम्र में भी हमसे बड़े हैं, तजुर्बे में भी हमसे बड़े हैं, ओहदे में भी हमसे बड़े थे। हमारी पार्टी ने ही उन्हें अध्यक्ष बनाया था, जी। हमारे वार्ड में आते हैं, तो हम क्या कहेंगे? मुझे बताइए, आप मुझे इस बात का आज जवाब वो दीजिए। वीडियो वो आज डाल रहे हैं, वर्सेस खेल खेला जा रहा है। तो मैं वो सवाल जो बीच का जो मैं पूछना चाह रहा था कि क्या वो तारीफें झूठी थी या फिर आज के आरोप झूठे देखिए, हैं? बस इतना सा। मैं तो आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आज से आप 3 साल पहले की अगर वीडियोज़ निकाल के देखें, तो जो हमारे आज पार्टी के अध्यक्ष हैं रविंदर रैना जी, नरेश शर्मा की बहुत सी वीडियो आपको मिल जाएँगी,
जिसमें वो उनको कायर कहते हैं, वो कहते हैं वो शेर कहाँ का है, बेकार आदमी है, गुलाम नबी आज़ाद हिंदुस्तान में उससे बड़ा कोई लीडर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, मुझे बताइए। ये ऐसे ही होता है भैया, मेरी बात सुनिए, जब आप उसमें थे आप उनकी तारीफ़ें करते थे, आज आप रैना जी की तारीफ़ें करते नहीं थकते। आप जितेंद्र सिंह जी को भी गालियाँ निकालते थे, आज आप उनकी भी तारीफ़ें करते हैं। आप राजीव जसरोटिया को भी गालियाँ निकालते थे, आज उनकी भी तारीफ़ें करते हैं। ये राजनीति का हिस्सा है, चलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जहाँ तक वार्ड की बात है, हम लोग एज़ ए म्युनिसिपल काउंसलर, जो भी हमारा अध्यक्ष होगा, हमें ऐसी ही बात करनी पड़ेगी। ये एक राजनीतिक मूल्यों की राजनीति पर आधारित अगर आप राजनीति करते हैं, तो ये चीज़ आपको यही चीज़ शोभा देती है। कठुआ के लोग असमंजस में हैं कि आखिर कुर्सी होगी किसकी। क्या नरेश शर्मा अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या फिर जो पार्षद उनके खिलाफ खड़े हैं उनमें से कोई नया चेहरा होगा। लेकिन इसी बीच सूत्रों के हवालों से खबर ये भी है कि जो अन्य विपक्षी दल हैं उनका एक नेता चुना जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिस तरह से ठीक नगरी में किया गया। डोगरा स्वाभिमान संगठन के नेता को भाजपा शामिल करवाकर उन्हें बतौर अध्यक्ष बनाया गया। तो क्या देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यकर्ता अध्यक्ष पद का जिम्मेदार होगा या फिर बाहर से आने वाला कोई और विपक्षी दल? आपके सूत्र कहाँ काम करते हैं, या आपको कहाँ से खबर मिली, ये मुझे भी नहीं पता है, जो उन 12 का हिस्सा है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जब ये बात अध्यक्ष को पता चल रही थी कि शायद मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आए, तो जो लोग हम पर आरोप लगाए गए कि आपने जो विपक्षी लोग थे उनसे मिलकर ऐसा काम किया, ये लोग आज से 20 दिन पहले उनके पास जाते थे, उनके घुटने पकड़ते थे कि ऐसा कुछ हो जाएगा तो भैया हम साथ हो जाएंगे। कहने का मतलब ये था, हमारा ख्याल रखना। ये आपस में जो था वो कहीं ना कहीं पकाते थे। अब हमने किया है तो हम पर इन्होंने और आरोप लगा दिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम ये चाहते हैं, अब कईयों ने तो ये भी कहा कि इनके बिना कठुआ म्यूनिसिपल काउंसिल चल ही नहीं सकती। बहुत से लोगों ने कहा इनके बिना चल ही नहीं सकती। मुझे यार बताइए, अब चौधरी चक्कर सिंह जी भी इसके अध्यक्ष रहे हैं, हमारे भारत भूषण एडवोकेट जो थे वो भी इसके अध्यक्ष रहे हैं। तब भी ये म्यूनिसिपल काउंसिल चलती थी। लोग आज तक कहते थे कि चक्कर सिंह जी के टाइम पे जो गलियां बनी आज तक टिकी हैं, तब भी चलती थी। उसके बाद भी कई लोगों को इसका दायित्व मिला, तब भी चलती थी। इनको मिला, इन्होंने भी चलाई। जो आगे आएगा वो भी चलाएगा, बहुत बढ़िया चलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के उसके बताना चाहूँगा कि म्यूनिसिपल काउंसिल कठुआ इस समय म्यूनिसिपल काउंसिल है, आने वाले टाइम में ये कॉरपोरेशन भी बनेगी। तो इसको चलाने के लिए जो था आदमी को एक्सपीरियंस की ज़रूरत भी है। जो आदमी इसको चेहरा कौन सा आएगा, जनता जानना चाहती है असमंजस ये में। इस पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। क्या ये जो पार्षद 5 पार्षद जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से विश्वास प्रस्ताव लाया, क्या उनमें से कोई चेहरा होगा या फिर अन्य कोई और पार्षद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में उतारा जा सकता मुझे लगता है उन्हीं में से होगा, जो आपने पहले बात की। है इन्हीं 5 चेहरों में से? मुझे लगता है। बाकी जो है था, ये 12 पार्षद जो था, हमने एक फ़ैसला किया है, हम मिल बैठकर एक फ़ैसला लेंगे, क्योंकि शहर कुछ नया चाहता है। बदलाव। शहर बदलाव चाहता है, शहर कुछ नया भी चाहता है। एक अब आखिरी आप समझ गए होंगे जी, कि मेरे को एक आखिरी सवाल करूंगा आपसे। अगर आने वाले दिनों में जब उनको बहुमत साबित करना होगा, अगर वो बहुमत साबित कर गए और सत्ता पर फिर काबिज हो गए, तो क्या आप दोबारा पार्टी का दिया हुआ कोई दायित्व निभाएंगे या नहीं? देखिए, जो मेरी 12 पार्षद हैं वो फिर सुनिए, ऐसा तो पहली बात तो ऐसा होगा नहीं। मेरे को ये लगता है कि 12 के 15 हो जाएंगे। पहली बात तो ये है कि 12 के 15 हो जाएंगे, 12 के 11 नहीं होंगे, आपको ये बात बता दूं। फैसला अटल। क्योंकि इस बार फैसला बहुत अटल है, और जिस तरीके से पिछले लगभग 14 दिनों में जी। तोड़ने के प्रयास हुए हैं, उसको वो करने के प्रयास हुए हैं। अब सारी बातें नहीं कहूँगा आपके सामने, लेकिन बहुत प्रयास हुए हैं। अब हम पर तो कोई प्रयास करेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा तो एक क्लियर स्टैंड है, मुझ पर कोई प्रयास नहीं करेगा। मैं यहाँ शहर में हूँ, लोग कहते होंगे भागा हुआ है, मैं तो यहीं हूँ। लेकिन बहुत से लोगों को, बेचारों को जो था, मैंने जैसे कहा कि जो लोग अभी राजनीति में पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं हैं, जो बेचारे कम समझते हैं, वो उनका कसूर नहीं है, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो उन पर जो है वो कहीं न कहीं वो लोग बनाते हैं वो चीज़। तो इसलिए ये है कि मैं आपको बताऊं कि बहुत से लोग 12 के ये 15 होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। नो कॉन्फिडेंस पूरे तरीके से जो था पास होगा, और अध्यक्ष आपको कठुआ में नया ही मिलेगा। अगर नहीं होता है, बाद की बातें हैं, छोड़ो, कल की बातें, कल की बात पुरानी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त आप सुन रहे थे रविंद्र पठानिया जी को, और बहुत ही बड़ी बात है कि वो जो 5 चेहरे, जिन चेहरों ने रणनीति बनाई इस बदलाव की, इस कुर्सी पर बैठे अध्यक्ष को बदलने की, जिन चेहरों ने, जिन पार्षदों ने मेहनत करी और अपने
वचनों पर अटल रहे, उनमें से ही कोई चेहरा जो है वो अब नगर परिषद कठुआ की कमान संभालेगा और इसके साथ ही एक नया सवेरा कठुआ की राजनीति में देखने को मिलेगा। लेकिन आपको एक बार फिर बताते चले कि इससे पहले भी नगरी में जब तख्ता पलट की कोशिश की गई थी तो विपक्षी दल यानी कि डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के जो पार्षद से अनिल सिंह अंडोत्रा, उनको वहां से भाजपा शामिल करवाई गई। भाजपा में शामिल करवाने के बाद बतौर अध्यक्ष पेश किया गया पार्टी की तरफ से, जिस कारण भारतीय जनता पार्टी के कुछ पार्षद बागी हो गए हैं वो, और आज तक पार्टी पर दोहरी नीति को लेकर आरोप जो है वो लगाते हैं। कठुआ की अगर बात करें तो कठुआ में लगातार इस वक्त चर्चा गर्म है, सियासी हलचल मची हुई है और आने वाले दिनों में सियासी हलचल जो है वो खत्म हो जाएगी और खत्म होने के साथ ही कठुआ की जो जनता है उनको मिलेगा एक नया अध्यक्ष। अब देखते हैं कि क्या सच में नया अध्यक्ष मिल पाएगा या फिर नरेश शर्मा अपनी कुर्सी बचाने में सक्षम रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए रियासतनामा।